और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उस समय किसी के घरों में ताले नहीं लगते थे। उस समय, यह ज्यादा दिन की भी बात है, यहाँ से 2300 साल पहले की बात है। उस समय किसी के घरों में ताले नहीं लगते थे। आज तो ताले के अंदर भी ताले लगते हैं, लगता है कि नहीं? सास का ताला अलग लगता है, बहू का ताला अलग लगता है, बाप का ताला अलग लगता है, बेटे का ताला अलग लगता है। लेकिन वह कैसा समय रहा होगा जिस समय किसी के घरों में ताले नहीं लगते थे। उस समय हमारा भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। बहुत सारे लोग, बहुत सारे विद्वान इस तरह से भी कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष सोने की चिड़िया था, लेकिन अंग्रेज सब जब से आए सारा धन लूट करके लेकर चले गए, तब से हमारा भारतवर्ष सोने की चिड़िया नहीं रहा। आप लोग, सभी लोग प्रबुद्ध लोग हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि अगर अंग्रेज आए तो धन लेकर गए, सोना चांदी हीरा जवाहरात मोतियां लेकर गए होंगे, लेकिन उस समय सोने चांदी हीरे जवाहरात से यह भारतवर्ष सोने की चिड़िया नहीं था, विचारों से यह सोने की चिड़िया था। तो धन लेकर गए, लेकिन उस समय की विचार क्या हुआ? जिस विचार पे चल करके यह भारतवर्ष सोने की चिड़िया हुआ करता था। पुनः इस देश को सोने की चिड़िया अगर बनाना है तो पुनः आज से 300 साल पुराने जो विचार थे, उस विचार को पुनः उस विचार पे, उस मार्ग पे चलना होगा। साफ ना या इतना ही सब देखिए। भगवान बुद्ध, विश्व गुरु भगवान बुद्ध जो है, उन्होंने पंचशील दिया सबको। उन्होंने सबसे पहले कहा कि अकारण किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा चोरी नहीं करना चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा व्यभिचार नहीं करने चाहिए। चौथा उन्होंने कहा झूठ नहीं बोलना चाहिए। पांचवा उन्होंने कहा कि मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, आप लोग स्वयं विचार करिए कि जो भगवान बुद्ध ने पंचशील बताया है, अगर जो व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले, क्या उसे किसी चीज की कमी बचती है? कहा जाता है भारतवर्ष सोने की चिड़िया था, तो भगवान बुद्ध के बताए हुए पंचशील के मार्ग पर चलता था। भगवान बुद्ध एक सन्यासी थे, वह अपने विचार को देकर चले गए, लेकिन उनके बाद जब सम्राट अशोक महान का समय हुआ और कलिंग युद्ध के बाद जब उन्होंने युद्ध को छोड़ करके धर्म को अपनाया, तो उन्होंने अपने देश का संविधान बना दिया पंचशील का पालन कर, और जो व्यक्ति इस पंचशील का पालन नहीं करेगा उसे दंडित किया जाएगा। जैसे आज भी आपका संविधान है, भारतीय संविधान है, इसमें बहुत सारे नियम हैं कि जो भारतीय संविधान के नियमों का उल्लंघन करेगा उसको दंडित किया जाएगा। तो उस समय भगवान बुद्ध के बताए हुए पंचशील को उन्होंने अपना संविधान बनाया, जिस संविधान पर चल करके आज तो यह भारतवर्ष बहुत छोटा है, उस समय यह भारतवर्ष बहुत बड़ा था, जिस समय यह भारतवर्ष सोने की चिड़िया हुआ करता था। उस समय यह भारतवर्ष सोने की चिड़िया हुआ करता था, लेकिन 1947 के बाद जब हमारा भारत आजाद हुआ और जब संविधान का निर्माण हुआ, तो उसमें बहुत सारे विद्वान उसमें जो है अपने अपने विचार मंथन करके संविधान का उन्होंने निर्माण किया। और उस संविधान में भगवान बुद्ध के बताए हुए जो पंचशील थे
जिस पे चल करके भारत और सोने की चिड़िया हुआ करता था सम्राट अशोक महान जी के समय में। तो बहुत सारे राजा महाराजाओं का उन्होंने अध्ययन किया, बहुत सारे कालों का उन लोगों ने अध्ययन किया, लेकिन जब सम्राट अशोक काल का उन लोगों ने अध्ययन किया तो उन्हें लगा कि सबसे बढ़िया काल किसी का नहीं रहा है, कहीं का नहीं रहा है। तो क्यों रहा है? वह कौन सा नियम और कानून था जिस नियम और कानून पर चल करके भारतवर्ष सोने की चिड़िया हुआ करता था? तो विद्वानों ने पंचशील के जो नियम थे उस पंचशील को संविधान के प्रथम पृष्ठ पे रखा गया। और आज भी आपके भारतीय संविधान का नियम है कि अगर किसी भी आप जीव प्राणी की हत्या करेंगे तो आपकी जगह कहाँ होगी? जेल में होगी। अगर आप चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपकी जगह कहाँ होगी? जेल में होगी। अगर आप व्यभिचार करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपकी जगह कहाँ होगी? जेल में होगी। झूठ बोलते हुए पकड़े जाते हैं तो आपकी जगह कहाँ होगी? जेल में होगी। और गलत चीजों का, नशीली चीजों का, शराब मदिरा का सेवन सार्वजनिक स्थलों पे अगर करते हुए आप पकड़े जाते हैं तो भी आपकी जगह जेल में होगी। यह हमारे संविधान का नियम है। लेकिन मित्रों, बड़े ही दुख की बात है कि संविधान का नियम तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आज इस संविधान के नियम का पालन करने और करवाने वाले दोनों ठीक नहीं है, जिस वजह से हमारे देश की इस तरह से बदतर हाल बनी। मित्रों, कहने के लिए तो बहुत कुछ पड़ा है, लेकिन हमारे आगे अभी बहुत सारे मुख्य वक्ता जो आप लोगों के लिए बहुत कुछ लेकर आए हैं, उनके लिए भी समय चाहिए। और हमारे आज के इस कार्यक्रम के जो है मुखिया, जो मुख्य हैं, उनके लिए भी समय चाहिए। तो मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं और आप सबका बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूं जो आप लोगों ने इतना समय दिया। और इस अशोकपुर अलीपुर को पुनः हम बहुत बहुत हम मंगल कामना करते हैं यहाँ के कार्यकर्ताओं को, यहाँ की माताओं बहनों को, जिन लोगों का एक एक गर्मी में अपना खून पसीना बहा करके और ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन उन्होंने किया।